हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 8। कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थीम भी अपलोड कर दीजिए ब्रिज प्रोग्राम की। तो एक्चुअली इस थीम में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए आपको नोट्स बना के दिए जाए। बहुत मुश्किल लगी, बहुत दिक्कत आई मुझे, बट फाइनली मैंने किसी न किसी फॉर्म में इसके नोट्स बनाने की कोशिश की। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा थीम बी के नोट्स। तो चलिए चलते हैं सीधा नोट्स पर और देखते हैं कि इस चैप्टर में ऐसा क्या है जो कम से कम आप याद तो कर सको। नोट्स थीम बी आवर हिस्ट्री आवर प्लेसेस, दिस इज फॉर ग्रेड 8। और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है सर्वे ऑफ लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस। मतलब जैसे अगर आप आगरा में रहते हो तो वहाँ पर जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है जैसे कि ताजमहल है, आप दिल्ली में हो लाल किला वगैरह है, तो जो लोकल हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनका सर्वे है। अब सर्वे में क्या ही कर सकते थे हम। चलिए बात करते हैं कि व्हाट आर हिस्टोरिकल प्लेसेस, क्या होती है। हिस्टोरिकल प्लेसेस आर ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स दैट टेल अस अबाउट द पास्ट। ऐसी चीजें जो बहुत पुरानी हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं, मंदिर हो सकते हैं, किले हो सकते हैं, कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, और ये हमें हमारे पास्ट के बारे में बताता है। दीज आर कॉल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस। व्हाई शुड वी विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस? क्यों हमें विजिट करना चाहिए उनको? Visiting these places help us learn about history, kings, culture एंड आर्किटेक्चर। तो इन जगहों पर जाने के बाद हमें पता चलता है, हम सीखते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, राजाओं के बारे में, कौन कौन सा राजा कब आया था, कल्चर के बारे में हम पता करते हैं कि कौन से वक्त में किस तरह का कल्चर ज़्यादा चलता था। और आर्किटेक्चर्स जो कला वस्तु है, जो वास्तु है, या जो लोगों ने बिल्डिंग्स बनाई उनका आर्किटेक्चर कैसा था। जैसे अगर आप ताजमहल की बात करो तो वो संगमरमर यानी कि मार्बल से बना हुआ है, और उसमें कई सारी फूल पत्तियों के डिज़ाइन जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली में अरेबिक में कुछ आयतें वगैरह लिखी हुई हैं। तो वो सब क्या है, वो मुगल आर्किटेक्चर से लिया हुआ है। अगर आप साउथ में जाओगे कोणार्क वगैरह तो वहाँ पर आपको मंदिर मिलेंगे, वहाँ पर उनका आर्किटेक्चर अलग है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस एक्चुअली हमें आर्किटेक्चर के बारे में भी बहुत कुछ बताती है। नेम वन फेमस हिस्टोरिकल प्लेस इन इंडिया। तो जैसे कि इसमें मेंशन है गोल्डन टेम्पल, तो हम गोल्डन टेम्पल की बात करेंगे अमृतसर की। क्या व्हाट कैन वी डू ड्यूरिंग अ फील्ड विजिट? अगर हमारे टीचर हमें किसी जगह पर विजिट करने के लिए ले जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है। सबसे पहले आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करनी चाहिए, वी कैन टेक फ़ोटोज़। उसके बाद उस प्लेस के बारे में लिखिए, वो जगह क्या है, कौन-सा शहर है, कौन-सा मॉन्यूमेंट है, किसने बनाया, कब बनाया, क्यों बनाया, वीडियो बनाइए और फिर उस मॉन्यूमेंट को ड्रॉ कीजिए। ये सब आपको फील्ड विजिट के दौरान करना चाहिए। सेकंड जो इसका टॉपिक है दोस्तों वो है सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री। तो आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? हमें कैसे पता चलता है पास्ट के बारे में? तो हम सीखते हैं थ्रू कॉइन्स। किस वक़्त के दौरान कौन से कॉइन्स चलते थे, क्या राइटिंग्स थी, क्या लिखते थे लोग उस वक़्त, कौन-कौन से हमारे पास राइटिंग्स आज भी मौजूद हैं, बिल्डिंग्स, ट्रैवल्स, स्टोरीज़ और ओल्ड थिंग्स। सेकंड या इन सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक्स? तो न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? स्टडी है ओल्ड कॉइन की। जितने भी पुराने कॉइन्स होते हैं उनकी जो स्टडी होती है वो कब बने, कैसे बने, कौन-सा मेटल है, क्या उन पे लिखा हुआ है, इंस्क्रिप्शन क्या है, ये सब जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। व्हाट इज़ एपिग्राफी? एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स कार्व्ड ऑन स्टोन्स एंड वॉल। तो हमें पता है कि जब लोगों ने लिखना सीखा नहीं था या पेपर नहीं था हमारे पास, तो उस वक़्त लोग क्या करते थे, दीवारों पे खोद के लिखा करते थे या पत्थरों पे खोद कर लिखा करते थे दैट। तो उस चीज़ की स्टडी को बोलते हैं एपिग्राफ। हू आर ट्रैवलर्स एंड व्हाई आर देयर स्टोरीज इम्पोर्टेंट? ट्रैवलर्स वो लोग होते हैं जो विजिट करते हैं इंडिया को दूसरे देशों से आकर। जैसे आपने, आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, ह्यून सैंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। वो एक चाइनीज ट्रैवलर था जो 7th सेंचुरी के आसपास इंडिया में आया था। देयर राइटिंग टेल अस हाउ इंडिया वाज इन द पास्ट, और वो भी एक सोर्स है हमें ये पता करने का कि भाई हमारा देश जो है उस वक्त कैसा था। नाइन्थ इज व्हाट आर सम एक्टिविटीज टू लर्न अबाउट सोर्सेज? कौन कौन सी एक्टिविटीज हो सकती है? आप कलेक्ट कर सकते हो पुराने कॉइन्स और उनको आज के कॉइन से कंपेयर कर सकते हो, या फिर आप अपने दादाजी से क्लोथ्स, फूड, लाइफ, इन सब के बारे में पूछ सकते हो। रीड कर सकते हो स्टोरीज राजाओं की और ट्रैवलर्स की, या उनको एक्ट भी कर सकते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है अ जर्नी थ्रू इंडियाज आर्किटेक्चर। तो इसमें पहले बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर क्या है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी आर्किटेक्चर क्या है? आर्ट है डिज़ाइन का,
डिजाइनिंग और बिल्डिंग, जैसे कोई टेम्पल हो गया, फोर्ट हो गया, घर हो गया, तो उस घर की कैसी डिजाइनिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड आर्किटेक्ट। नेम वन रॉक का टेम्पल इन इंडिया, तो वो है कैलाशनाथ टेम्पल महाराष्ट्र में, जो कि पत्थर को काट कर बनाया हुआ है। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही यूनिक है वो टेम्पल। अगर आपने नहीं देखा है, यू मस्ट वॉच इट। हाउ वर रॉक का टेम्पल्स बिल्ट, कैसे बने थे? तो जैसा मैंने अभी बताया, टेम्पल जो है वो बड़े बड़े पत्थरों को काट के, छोटे छोटे टूल से काट कर बनाए गए थे, क्योंकि उस टाइम तो इतनी मशीन्स भी नहीं थी हमारे पास कि हम मशीन से उनको काट लें। तो आप सोचो, इतने बड़े पहाड़ को काट कर और एक मंदिर बनाकर निकाल देना उसमें से, तो हमारे जो लोग थे उस वक्त, वो कितने स्किल्ड लेबर थी, ये सुन। 13th इज, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम इंडियाज आर्किटेक्चर, तो हम क्या सीख सकते हैं हमारे आर्किटेक्चर से, इंडियन आर्किटेक्चर से, कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो कितने ज़्यादा स्किल्ड थे। रिलीजियस बिलीफ के बारे में हम पता कर सकते हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं उनको साइंस और आर्ट के हिसाब से किस तरीके से बनाया गया था, क्योंकि बिना साइंस और आर्ट के इस तरह से चीज़ को बनाना इज़ इम्पॉसिबल। इतने बड़े मंदिर को पत्थर में से काट कर निकालना इतना आसान नहीं है दोस्तों। आप सोचो, आपको मैं एक पत्थर दे दूँ और आपको बोलो इसमें से मुझे एक स्क्वायर ही निकाल के दे दो, छोड़ो एक एक क्यूब निकाल के दे दो, तो वो कितना मुश्किल है। और उन्होंने सब कुछ बनाया, टेम्पल बनाया, डोर बनाया, पिलर्स बनाए, मूर्तियाँ बनाई, तो इट इज़ नॉट दैट सिंपल। फिफ्थ इज़, हाउ डू वी एक्स्ट्रा फन एक्टिविटीज़ टू रिमेंबर बेटर, क्या कर सकते हैं हम? तो किसी मॉन्यूमेंट पर जाइए, छुट्टियाँ चल रही हैं, मॉन्यूमेंट को विज़िट कीजिए, रिपोर्ट लिखिए। जैसे आप दिल्ली जा सकते हैं, वहाँ पर अमर जवान ज्योति जो है, वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी दिल्ली में, तो एक हब है। या फिर आप चाहे तो राजस्थान के इतने सारे फोर्ट्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। जयपुर स्पेशली बहुत फेमस है, वहाँ 4-5 अलग तरह के फोर्ट्स हैं, मैं गया था, तो मैंने एक बार देखे थे वहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है वहाँ का भी। टॉक टू एल्डर्स अबाउट ओल्ड क्लोथ्स एंड फेस्टिवल, अपने बुजुर्गों से पूछिए क्लोथ्स के बारे में, फेस्टिवल के बारे में। कलेक्शन स्टार्ट कीजिए कॉइन का या स्टैम्प का, और राजा या ट्रैवलर की या बिल्डर की तरह एक्ट कीजिए। एक स्टोरी लिखिए, जब आप 500 साल पहले अगर आप होते, तो मतलब जैसे मुगल पीरियड आ गया 500 साल पहले, तो अगर मुगल पीरियड में आप रहते, तो उस वक्त आप क्या करते? और अगर आप अकबर से मिलते या शाहजहाँ से मिलते, तो आप उस वक्त क्या करते? तो इस तरीके से इमेजिन करो, इस इमेजिनेशन से आपकी जो है सोच बड़ी होती है। चलिए, यहाँ तो आपका चैप्टर जो है ये कंप्लीट हुआ। अब आपके लिए मैंने क्या किया है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा-सा चैप्टर था, तो मैंने आपके लिए इसमें से 10 एमसीक्यूज़ निकाले हैं, ताकि आप कुछ और समझ सको इस चैप्टर के बारे में, और अपना जो नॉलेज है उसको थोड़ा-सा और वाइडन कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज़। पहला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन इंडिया? इनमें से कौन-सा हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है? रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है, ताजमहल है, या ऑल ऑफ दीज़ हैं? तो ये सभी के सभी जो हैं वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। सेकंड, व्हाट डू वी कॉल द स्टडी ऑफ ओल्ड कॉइन्स? अभी मैंने आपको बताया था कि पुराने सिक्कों की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी, न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी या कार्टोग्राफी, तो उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। थर्ड, द ग्वालियर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ग्वालियर फोर्ट कहाँ होगा? ग्वालियर में। और ग्वालियर कौन सी सिटी में है? उड़ीसा में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, या राजस्थान में है? तो ग्वालियर है आपके मध्य प्रदेश में। फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज अ ट्रैवलर अकाउंट? कौन सा जो ट्रैवलर अकाउंट होता है, कोई आकर अगर लिख रहा है, तो वो जो है किस तरह का सोर्स है? क्या वो प्राइमरी सोर्स है जानने का, नॉलेज का, या फिक्शनल है? फिक्शनल मतलब जैसे सिर्फ मनगढ़ंत, जो सच ना हो। ओरल सोर्स है या डिजिटल सोर्स है? तो वो है प्राइमरी सोर्स। व्हाट इज द काशी विश्वनाथ टेम्पल लोकेटेड नियर? अच्छा, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो किसके, ये जो है किस नदी के किनारे, नदी के आसपास है? तो काशी विश्वनाथ टेम्पल जो है वो दोस्तों आपको मिलेगा वाराणसी में। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से जो नदी बहती है वो है यमुना, गंगा, सरस्वती या गोदावरी, तो वो है गंगा रिवर। सिक्स्थ है, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रॉक कट टेम्पल? इनमें से कौन सा जो है एक पत्थर को काट कर टेम्पल बनाया हुआ है? मीनाक्षी है, सन टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल है, या लोटस है? तो वो है कैलाशनाथ टेम्पल। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ एमसीक्यू क्या है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स कार्व्ड ऑन स्टोन कॉल्ड? पुराने पत्थरों पर लिखा हुआ जो है उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? एपिग्राफी, लिटरेचर, ज्योग्राफी या लिंग्विस्टिक?
It is called epigraphy. 8. Which of these is a way to learn from historical places? इनमें से क्या वो तरीका है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस से हम नॉलेज गेन कर सकते हैं? वॉचिंग कार्टून्स है, फील्ड विजिट है, वीडियो गेम है या शॉपिंग है, तो ऑब्वियसली उसको कहेंगे फील्ड विजिट। 9th है, व्हाई आर मॉन्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट? मॉन्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि उनमें हमें फंड राइट्स मिलती है, वो हमें डांस सिखाते हैं, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री एंड कल्चर, दे आर न्यू बिल्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है दे हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर हिस्ट्री एंड कल्चर। 10th, हु हेल्प अस लर्न अबाउट ओल्ड कस्टम्स एंड टेक्सटाइल्स? कौन है जो हमारी मदद करता है पुराने कपड़ों और टेक्सटाइल के बारे में समझने में? नेबर्स, स्कूल बुक्स, ग्रैंड पेरेंट्स या शॉपकीपर्स? तो दिस इज ग्रैंड पेरेंट्स। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। बहुत मुश्किल हुई है इस ये सब बनाने में मुझे, क्योंकि ये जो चैप्टर है पूरा फील्ड विजिट के ऊपर है। आप अगर कहीं जाओगे और वहाँ पर फील्ड विजिट करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये चैप्टर एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहता है। तो अभी के लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए, हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।